स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज के डेली करंट अफेयर्स प्रीलिम्स क्वेश्चन में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह है नए राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। कल केंद्र सरकार के द्वारा 5 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं, जिनमें बिहार भी शामिल है। यानी कि बिहार में जो प्रेजेंट में जो राज्यपाल थे, अब उनको बदलकर उनके जगह पे नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। तो इसी टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। देख लेते हैं कि इस टॉपिक को हम लोग किस प्रकार डिस्कस करेंगे। तो जानेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे कि बिहार के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं, और साथ ही 5 राज्यों के जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न भी जानेंगे, क्योंकि हमारा चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि उस टॉपिक को कंसेप्ट के साथ साथ उस टॉपिक से बनने वाले प्रश्न की भी तैयारी आपको करा दिया जाए। और आप देख सकते हैं कि 70वीं बीपीएससी में कई सारे प्रश्न जो है हमारे करंट अफेयर सीरीज से आए हैं, जिसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया, आप जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको लग जाएगा कि ये चैनल आपके लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको इस प्रकार क्वेश्चन के रूप में हमने बनाया है, फ्रेमिंग किया। आप देख सकते हैं प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में बिहार के नए या फिर 42वें राज्यपाल की नियुक्ति की गई है, वो कौन है। आपके ऑप्शन है ए अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन बी आरिफ मोहम्मद, ऑप्शन सी सत्यजीत राय और ऑप्शन डी देवेश चंद्र ठाकुर। दोस्तों, यह टॉपिक को आप जो है लेटेस्ट अपॉइंटमेंट 2024 या फिर पर्सन इन न्यूज से भी संबंधित करके रिलेट करके देख सकते हैं, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने 24 दिसंबर को 5 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए हैं, और इन 5 राज्यों में जो शामिल है ये है मणिपुर, बिहार, केरल, ओडिशा और मिजोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप देख सकते हैं कि बीपीएससी के द्वारा इससे पहले जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें पूछा गया प्रीवियस ईयर में कि एक तरफ आपको राज्य दे दिए गए थे और दूसरे तरफ राज्यपाल दे दिए गए थे, और मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ गए थे। तो मे भी हो सकता है कि इस तरीके के प्रश्न आपको जो आगामी बीपीएससी या फिर जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं वहाँ पे पूछे जा सकते हैं, कि मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार क्रम होगा। मणिपुर के जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं ये हैं अजय कुमार भल्ला। ओडिशा के जो बनाए गए हैं वो डॉक्टर हरि बाबू कंभम पति हैं। मिजोरम के जो बनाए गए हैं विजय कुमार सिंह यानी वीके सिंह। केरल के जो राज्यपाल और बिहार, ये इंपॉर्टेंट है कि जो पहले केरल के राज्यपाल थे वो क्या है बिहार आ गए हैं, इस पॉइंट को याद रखें। और जो बिहार के राज्यपाल थे वो केरल के बना दिए गए थे, इस पॉइंट को आप याद रखें। तो पहले जो बिहार के राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, उन्हें केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, और जो केरल के राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान, उन्हें जो है बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देख लेते हैं कि बिहार से संबंधित कि बिहार के जो ये नए राज्यपाल बनाए गए इनका क्रम भी पूछा जा सकता है कि ये किस क्रम के हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो बिहार के जो इससे पहले के जो राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, ये जो है बिहार के जो थे 41वें राज्यपाल थे, और जो आरिफ मोहम्मद खान जो बनाए गए हैं ये बिहार के जो है 42वें राज्यपाल बनाए गए हैं। तो आपसे क्रम्स भी पूछा जा सकता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं बताया जा रहा है कि बिहार के जो राज्यपाल बनाए गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, और उनकी जगह पे जो है बिहार के जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं वो केरल के ही हैं, जो केरल के पहले राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान, और ये बिहार के जो होंगे 42वें राज्यपाल होंगे, 42nd होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो बिहार के नए राज्यपाल या 42वें राज्यपाल कौन हैं, तो ये हैं आरिफ मोहम्मद खान। पूछा जा सकता है कि इससे पहले वो किस राज्य के राज्यपाल थे, तो केरल के राज्यपाल थे। इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देकर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप इनका पिक्चर देख सकते हैं, जिसे हमने दैनिक भास्कर से लिया है। देख सकते बताया जा रहा है कि जो आरिफ मोहम्मद खान का संबंध है वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैं, और वो केरल के राज्यपाल के रूप में जो है 2019 से 24 तक वो वहाँ पे अपना कार्यकाल संभाले थे, और वो केरल के 22वें राज्यपाल थे। और जो है बिहार के क्या में हो जाएंगे, तो बिहार के 42वें राज्यपाल होंगे। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रभात खबर से भी आर्टिकल्स दिया गया है कि आरिफ मोहम्मद खान जो है बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, और जो
अर्लेकर साहब थे वो केरल चले गए हैं। तो देख सकते हैं जो भी आपको आर्टिकल्स दिए जा रहे हैं करंट अफेयर्स के, उसको कई सोर्स में, PIB हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, जितने दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान टाइम्स, सभी को ध्यान में रखते हुए ही हमारे यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। तो इसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। अब बताया जा रहा है कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो बिहार के राज्यपाल थे उन्हें क्यों हटाया गया। तो बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले जो है उनके द्वारा कुछ एक जहाँ पे वो सभा कर रहे तो वहाँ पे कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कुछ स्पीच दिया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं उनमें काफ़ी उनकी बयानबाजी में सियासत तेज हो गई। उसके बाद ही ये चेंज देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि गोवा में उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शासकों ने सत्याग्रह के कारण नहीं बल्कि भारतीयों के हाथों में हथियार देखकर भारत छोड़ा था। यानी उनका कहना था कि जो सत्याग्रह हो रहा था इस वजह से अंग्रेज जो है भारत को छोड़कर नहीं गए हैं, बल्कि जब हमारे भारतीय लोगों के हाथ में उन्होंने हथियार देखा तो वो हथियार से डर गए और इस वजह से उन्होंने भारत छोड़ा। इसके बाद कहीं ना कहीं सियासत काफ़ी तेज हो गई है और उसके बाद ही आप देख सकते हैं कि ये चेंज देखने को मिला है। तो यहाँ पे हमने ये भी बता दिया है कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल थे और जो नए बनाए गए हैं जो 42वें राज्यपाल ये हैं मोहम्मद आरिफ खान। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, क्रम से पूछे जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारा, हमने कहा था कि इससे रिलेटेड प्रश्न को भी देखेंगे। तो संबंधित प्रश्न इस प्रकार था, हाल ही में बिहार के नए या 42वें राज्यपाल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। आपके ऑप्शन इस प्रकार थे, अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन बी आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन सी सत्यजीत राय और ऑप्शन डी देवेश चंद्र ठाकुर। उम्मीद करता हूं कि अब तक आपको इस प्रश्न का आंसर मिल गया है। यदि आपको इस प्रश्न का आंसर चाहिए, अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे, चैनल के कंटेंट को देखिए और खास करके जो 70वीं BPSC को ध्यान में रखकर जो करंट अफेयर सीरीज चलाया गया था, एक वीडियो बनाया गया जिसमें से लगभग आप देख सकते हैं टोटल 30 में से जो है 16 से 17% करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं, जो करंट अफेयर्स के हैं। GS के भी काफ़ी प्रश्न हैं, तो आप देख सकते हैं। और आपको लग रहा है कि ये चैनल आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF चाहिए तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।